आईसेक्ट ने थामा है उन हजारों ग्रामीण युवाओं का हाथ जो आज अपने पैरों पर खड़े हैं और अपने सपनों की नई उड़ान भर रहे हैं। आईसेक्ट का ये लक्ष्य है कि हर हाथ को काम हो और हर युवा अपने ही क्षेत्र में सामाजिक उद्यमी बन सके। आज से 32 साल पहले ये सपना देखा था हम सबके प्रिय और देश में कंप्यूटर शिक्षा और सूचना तकनीक के प्रणेता संतोष चौबे ने। आज उनका एक आइडिया सबके सपनों को साकार कर रहा है। आईसेक्ट के साथ मंजिल दर मंजिल अपनी कामयाबी की कहानी कह रहे हैं ये ग्रामीण उद्यमी। आज कहानी कविता सिंह की। ये जगह है बुधनी। यहाँ पर आईसेक्ट का कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र चलाती हैं कविता सिंह। सन 2004 में स्थापित ये आईसेक्ट कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र हजारों युवाओं के हाथों को काम दे चुका है। आइए जानते हैं कविता की कहानी उनकी जुबानी। मेरा नाम कविता सिंह, बुधनी से हूँ मैं। मेरे मन में हमेशा ही एक ख्याल आया है कि कुछ नया करना है, कुछ अलग हटकर करना है। तो मैंने उसके लिए कुछ पेपर में देखती थी हमेशा। तो एक दिन अप्रैल में 2004 एडीपी ट्रेनिंग के बारे में आया, उसमें विज्ञापन, उसके बारे में पता किया भोपाल जाकर, और 1 मंथ की हमने ट्रेनिंग की आईसेक्ट हेड ऑफिस में। और उसके बाद 30 मई 2004 को मैंने अपना सेंटर स्थापित किया आईटी एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत। उस समय मेरे बुधनी की स्थिति बहुत ख़राब थी। यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं थी, कोई भी स्कोप नहीं था। पूरा ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर, कोई भी सेंटर भी नहीं था। तो बहुत संघर्ष किया मैंने वहाँ पर, लोगों से संपर्क किया लोगों से। तो जैसा कि आया है समाज में कि नकारात्मक विचार सुनने को ही मिलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर, और होशंगाबाद चूँकि नियरेस्ट है, वहाँ पर जाकर आप ओपन करिए सेंटर। मैंने कहा नहीं, परिवार मेरी प्राथमिकता रही है शुरू से, मेरी बच्चे और परिवार। मैंने कहा इनके साथ रहते हुए मुझे काम करना है। सर उस समय कंप्यूटर का भी इतना क्रेज़ नहीं था, लोगों को जानकारी नहीं थी कंप्यूटर के बारे में। लेकिन हाँ, महिला होने के नाते महिलाओं ने और लड़कियों ने मेरी बात सुनी और समझी, और उनके पारिवारिक माहौल में उनको मैंने प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया। मैंने शुरू में केवल 2 महिलाएं मेरे साथ आईं और ज्वाइन किया उन्होंने। लेकिन ऐसा ज्वाइन किया कि कम से कम सीखने के बाद 8 वर्ष तक वो मेरे साथ रही हूँ। फैकल्टी के लिए भी काम किया उन्होंने। उसके बाद धीरे धीरे मुझे बुधनी में काफ़ी अच्छी पहचान मिली आईसेक्ट के माध्यम से। आईसेक्ट का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आईसेक्ट की वजह से ही हूँ। मुझे पूरी बुधनी में जाना जाता है आईसेक्ट की ओर से। और यहाँ पर ढेर स्टूडेंट्स मैंने प्रशिक्षित किए हैं। आज वो लोक सेवा केंद्र, जनपद, तहसील, एमपीवी, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं अभी। और इसके अलावा यहाँ के पास में ही ट्राइडेंट एंड वर्धमान फैक्ट्री भी हैं। काफ़ी सारे बाहर के जो छात्र हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और प्रशिक्षण लेके जाते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन होता है कंप्यूटर के आधार पर। ये सब मैं सिर्फ इसलिए कर पाई हूँ, आदरणीय श्री संतोष चौबे जी ने मुझे सही मार्गदर्शन दिया, और उनसे, वो मेरे आदर्श व्यक्ति हैं। उनकी एक बात मैं कभी नहीं भूलती हूँ और हमेशा मैं यही कहती हूँ। जब पहली बार जब वर्कशॉप की थी उन्होंने, उस समय कहा था कि जो आपकी कमज़ोरी हो उसी को आप ताकत मानिए और आगे बढ़िए आप। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते अंग्रेजी सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है, तो उसी को हमने ताकत बनाया। और हिंदी के माध्यम से सबसे बड़ी उपलब्धि आईसेक्ट की है कि हिंदी में कंप्यूटर कोर्स कराए जाते हैं। सारा मटेरियल हिंदी में है और बहुत अच्छी भाषा में उन्होंने प्रोवाइड हमें कराया जाता है। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। इससे पहले मैंने स्कूलों में भी पढ़ाया है और प्रिंटिंग प्रेस में भी मैंने काम किया है। लेकिन जो संतुष्टि मुझे आज आईसेक्ट से जुड़कर हो रही है वो पहले कभी नहीं हुई। पहले विगत 2016 में महिला उद्यमी का मुझे पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये मेरे बड़े गौरव की बात है मेरी। उसके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ आईसेक्ट को। और आदरणीय श्री संतोष चौबे जी के जो मार्गदर्शन है, उनका जो तरीका है, उसको मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, सिर्फ आदरणीय श्री संतोष चौबे जी की वजह से। आज उनका सेंटर उनकी आजीविका का साधन तो है ही, वहीं उनकी 14 साल की सफलता की कहानी का पूरा श्रेय जाता है सामाजिक उद्यमिता के प्रणेता और आईसेक्ट के संस्थापक संतोष चौबे को। आईसेक्ट का सपना है
कि हर गांव सूचना तकनीक से लैस हो। गांव का ही युवा शिक्षा की मशाल थामे अपने सपनों को रोशन करे। आईसेक्ट के कंप्यूटर सेंटर अपने आसपास के क्षेत्रों में युवाओं को कुशल बना रहे हैं और साथ में रोजगार की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।